आज की दुनिया का एक नज़रिया हमारे सामने आता है जहां हर जगह हिंसा, युद्ध और संघर्ष दिखाई देता है। पूरे विश्व में युद्ध की आग भड़की हुई है, जैसे धरती पर सिर्फ क्रोध और लालच ही रह गया हो। मानवता अपने ही विनाश के कगार पर खड़ी है। यह स्थिति हमारे सनातन धर्म में वर्णित कलयुग के लक्षणों से मेल खाती है, जहां मानव अपने आदर्शों और धर्म से विमुख होकर पाप के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आगे की कहानी को बढ़ाते हुए हम बताते हैं, उससे पहले हमारे चैनल डुअल भक्ति को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन है: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये चारों युग मिलकर एक महायुग का निर्माण करते हैं। इस महायुग का कुल समय 43,20,000 वर्षों का होता है। इन युगों में मानव के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को बहुत विस्तार से समझाया गया है। सत्य युग धर्म और सदाचार का सर्वोच्च काल, जहां देवता स्वर्ग में और असुर पाताल में रहते थे। मनुष्य लंबी आयु और पवित्रता के साथ जीवन जीता था। त्रेता युग, इस युग में धर्म और अधर्म का मिश्रण होता है। रामायण की कथा इसी युग में घटित होती है, जहां श्री राम ने रावण जैसे अधर्मी का विनाश किया। द्वापर युग, धर्म और अधर्म के बीच की सीमा और पतली हो जाती है। महाभारत का युद्ध इसी युग में होता है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म का विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना की। कलयुग, यह अंधकार का युग है, जहां अधर्म चरम पर होगा और मनुष्य के भीतर ही काम, क्रोध, लोभ जैसे विकार हावी हो जाते हैं। इसी युग में इंसान अपने ही चरित्र का पतन करता हुआ दिखता है। पुराणों में कहा गया है कि कलयुग की अवधि 43,20,000 वर्षों की है, जिसमें से अभी केवल 5,125 वर्ष ही बीते हैं। कलयुग में धर्म का पतन होगा और मनुष्य के भीतर अधर्म के लक्षण प्रबल होते जाएंगे। कलयुग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण वेदों का पालन नहीं करेंगे, क्षत्रिय जनता की रक्षा नहीं करेंगे और चोर प्रवृत्ति के लोग शासन करेंगे। चारों ओर लोभ, हिंसा और कामुकता का बोलबाला होगा। मनुष्य का मन लोभ, स्वार्थ और धन की लालसा से भरा रहेगा। परिवारों में भी प्रेम और त्याग की जगह स्वार्थ और झगड़ों का बोलबाला होगा। लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हिंसा, युद्ध और अपराध बढ़ेंगे। एक दूसरे के प्रति करुणा और सहानुभूति की भावना धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। हत्या, चोरी और अन्य अपराध आम हो जाएंगे। कामुकता और अनैतिकता का अत्यधिक प्रसार होगा। विवाह और पारिवारिक रिश्तों का महत्व घट जाएगा। लोग केवल भौतिक सुखों की तलाश में रहेंगे और आध्यात्मिक मूल्यों से दूर हो जाएंगे। धार्मिक रीति रिवाज केवल दिखावे के लिए किए जाएंगे। लोग धर्म को स्वार्थ पूर्ति का साधन बना लेंगे। आस्था और विश्वास का स्तर गिरता जाएगा और सही आचरण को लोग महत्व नहीं देंगे। कलयुग के अंत में प्राकृतिक आपदाओं का कहर होगा। बाढ़, सूखा, भूकंप और अन्य आपदाएं मानव जीवन को प्रभावित करेंगी। इनका उद्देश्य मानवता को चेतावनी देना होगा कि अधर्म का अंत निकट है। बलि नामक असुर का असर, यह अदृश्य असुर मानव को पाप के मार्ग पर धकेलता है। जब मनुष्य जुआ, शराब, अनैतिक संबंध, हिंसा या चोरी करता है, तब वह कली के प्रभाव में होता है। आधुनिक दुनिया में मनुष्यों ने स्वयं को विनाश की कगार पर पहुंचा दिया है। पहले विश्व युद्ध में लाखों लोगों की जान गई, वहीं दूसरे विश्व युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए। आज कई राष्ट्र परमाणु शक्ति संपन्न हो चुके हैं और एक बटन दबाने की देरी है, जिससे पूरी दुनिया कुछ ही क्षणों में राख में बदल सकती है। रशिया और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश एक दूसरे को धमकियां देते रहते हैं, जबकि उत्तर कोरिया जैसे देशों की नीतियों से दुनिया भर में भय व्याप्त है।
आज तक 13,000 से अधिक परमाणु बम अस्तित्व में हैं, जिनका उपयोग अगर हुआ तो मानवता के लिए गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। पर्यावरणीय संकट भी एक बड़ी समस्या है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों का बेतहाशा दोहन, ये सभी मनुष्यों की लालसा का परिणाम है। हमारे वातावरण का तापमान बढ़ता जा रहा है, कई जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं और पृथ्वी की प्राणवायु संकट में है। यह सब हमें कलयुग के चरम पर पहुंचने का आभास कराता है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से कल की अवतार अंतिम है। जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु एक योद्धा के रूप में जन्म लेंगे और अधर्म का विनाश करेंगे। भगवान शिव की तपस्या से उन्हें दिव्य शक्ति प्राप्त होगी और देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होकर वे पापियों का संहार करेंगे। उनके हाथ में दिव्य तलवार होगी जो वज्र के समान शक्तिशाली होगी। कहा जाता है कि कल की अवतार चिरंजीवी जैसे परशुराम, हनुमान और अश्वत्थामा की सहायता से अधर्म का अंत करेंगे। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अंत में बोले जय श्री राम,